N10 में जो है ना हज़ारों नोड्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ नोड्स हैं जो कि हम 80 से 90% अपने वर्कफ्लोज में यूज़ करते हैं। और उनमें से बहुत सारे नोड्स हैं जो कि मैंने अपने एक वीडियो में कवर किए थे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको स्क्रीन पर वो थंबनेल शो करवा दूंगा। लेकिन उनमें से जो है ना मुझ एक दो नोट्स है जो कि मुझसे रह गए थे। वो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी तो इसलिए मैंने उसमें वो जो है ना इंक्लूड नहीं किए। तो इसलिए मैं आज की इस वीडियो में वो दो नोट आपको सिखाने वाला हूँ। आज बहुत छोटी सी वीडियो होगी और इसके बाद ये जो वीडियो है ना, इसके बाद हम जो है ना जो ये एक एक नोट करके सीख रहे थे वो जो है ना एंड करेंगे। मैं जो है ना लाइव आपके सामने वर्कफ्लोज बिल्ड करूंगा। लेकिन आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में सजेशन दो कि मैं जो वीडियोस बनाऊंगा वर्कफ्लो के हवाले तो मैं वो लाइव बनाऊं। मतलब आपके सामने जो वर्कफ्लोज में थिंकिंग करता हूँ या कैसे उसके बारे में आइडिया कैसे लेता हूँ वो सब कुछ आपके जो है ना लाइव स्क्रीन पर दिखाऊँ, या मैं जो है ना पहले एक वर्कफ्लो बनाऊं उसके बाद आपको जो है ना उसका डेमोन्स्ट्रेशन दूं कि मैंने ये वर्कफ्लो ऐसे बनाए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन जो लाइव वीडियो होगी वो थोड़ी लेंथी होगी और जो दूसरी वाली है वो शॉर्ट होगी। तो चलो ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, आज वीडियो में मैं आपको जो है ना वो दो नोट्स भी सिखाता हूँ। तो जो दो नोट्स मुझसे रह गए थे वो ये वाले हैं। आपने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में आना है और यहाँ पे ये जो है ना कन्वर्ट टू फाइल और जो है ना एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइल, ये दो नोट्स हैं जो कि मुझसे रह गए थे, वो मैं आज आपको सिखाने वाला। तो कन्वर्ट टू फाइल से स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो अब आपने जो यहाँ पे मैं आपको ये सब कुछ समझाता हूँ। कन्वर्ट टू सीएसवी का मतलब ये है, जो ये जो सीएसवी है, ओडीएस है, आरटीएफ है, एक्सएलएस है और एक्सएलएक्सएक्स है, ये जो मेथड्स है ना ये आपकी स्प्रेडशीट के मेथड्स है। मतलब ये ऐसे फाइल्स है जो कि आपके रॉ फाइल्स को एक स्प्रेडशीट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि गूगल शीट हो गया। उसमें जो है ना इस तरह के फाइल्स आप अपलोड कर सकते हो और डायरेक्टली आपका डेटा जो है ना वहाँ पे लोड हो जाएगा। लेकिन मैं आपको जो है ना समझाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ कन्वर्ट टू टेक्स्ट फाइल। जैसे यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये नोट यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे अब हम ये कर सकते हैं कि हम एक टेक्स्ट डेटा को, जो भी हमारे पास डेटा पड़ा है, उसको जो है ना एक डॉट टी फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे अभी बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट इनपुट में यहाँ पे कुछ लिख लूँ कि हेलो मैं लिख लूँ और यहाँ पे मैं जो है ना एग्जीक्यूट स्टेप करूँ, तो ये जो है ना यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास इनपुट में इस तरह का कोई डेटा नहीं पड़ा। तो उसके लिए मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, एडिट फील्ड में आएंगे और यहाँ पे मैं एक डमी डेटा ऐड कर लेता हूँ। ऑलराइट, मैंने यहाँ पे ये लिख लिया है टेक्स्ट फील्ड के अंदर, हेलो हाउ आर यू ऑल गाइस। अगर आपको जेसॉन फॉर्मेटिंग के बारे में नहीं पता तो इस पर भी मैंने फुल वीडियो बनाई है, ताकि वो भी देख लो। अच्छा, तो यहाँ से इसको सेव करते तो हमारे पास ये वाले फील्ड आ चुका है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कन्वर्ट टू फाइल वाले फील्ड को ओपन करूँ और इस टेक्स्ट को यहाँ पे जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ, तो ये देखो यहाँ पे उस फील्ड का जो नेम है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो अभी मैं जो है ना, आप यहाँ पे इसका आउटपुट नेम जो होगा वो डेटा ही रहने देते। अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, वो वाला जो है ना ये जो टेक्स्ट यहाँ पे था वो एक डॉट टी फाइल में कन्वर्ट हो चुका है, जहाँ जिसका नाम है फाइल डॉट टी। अगर मैं इसको व्यू करूँ तो सेम वही टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। इसको आप अगर डाउनलोड करो तो ये जो है ना डॉट टी फाइल जो है ना यहाँ पे हमारे लिए डाउनलोड हो जाएगा। अगर मैं इसको ओपन करूँ, ये देखो वही डॉट टी फाइल यहाँ पे आ चुका है जो कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा था। वो जो टेक्स्ट है ना वो एक टी फाइल में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरह आप बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे, तो मैंने सिर्फ ये टेक्स्ट लिखा है, आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद आता है, ये इधर गया, ये रहा। यहाँ पे जो है ना RTF फाइल होते हैं, इसका मतलब है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट का मतलब ये है कि अगर आपने अपने टेक्स्ट में किसी टेक्स्ट को बोल्ड किया है या उसको इटैलिक किया है या उसकी कुछ स्टाइलिंग की है, तो वो उस स्टाइल के साथ ही उस फाइल में जो है ना वो सेव होगा। तो उसके लिए हम RTF फाइल यूज करते हैं। मतलब अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं और इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखो यहाँ पे एक जेसॉन फॉर्मेट में यहाँ पे आ चुका है, जहाँ पे टेक्स्ट डॉट हेलो हाउ आर यू गाइज, यहाँ पे जो भी मेरे पास इनपुट में था वो इसने एक फाइल में कन्वर्ट कर लिया है जो कि एक जेसॉन फाइल है। तो इस तरह से आप जो है ना अपने रॉ डेटा को एक फुल फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरह के अगर आप, मैं आपको दिखाऊँ तो इस CSV में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये हमें एक CSV फाइल जो है ना आ चुका है, जो कि अगर मैं इसको यहाँ पे डाउनलोड करूँ यहाँ पे, तो ये जो है ना CSV मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। अब अगर मैं आऊँ गूगल शीट पर, तो मैं आ गया हूँ गूगल शीट पर। अब यहाँ से अगर मैं इस वाले बटन पर क्लिक करूँ और यहाँ से मैं अपना जो CSV मैंने डाउनलोड किया है वो यहाँ पे अपलोड करूँ, यहाँ से अपलोड वाले सेक्शन में आएंगे और वो CSV जो है ना यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा।
जैसे यहाँ पे करूँगा, अब जो हमारे पास यहाँ पे डेटा था ना, ये वाला टेक्स्ट, हेलो हाउ आर यू ऑल गाइस, ये जो है ना एक CSV में भी कन्वर्ट हो चुका है, जहाँ पे अब एक टेबल फॉर्मेट में मुझे जो है ना वो डेटा यहाँ पे मिल रहा है। ये देखो, हेलो हाउ आर यू ऑल गाइस, जो कि इसने एक टेबल वाले फील्ड जो सेक्शन है उसमें कन्वर्ट कर दिया है। टेक्स्ट वाले फील्ड जो है ना, हमारे जो टेक्स्ट वाला एक फील्ड था वहाँ पे, ये वाला ये एक कॉलम में आ गया। अगर आपके पास कोई और फील्ड है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक और फील्ड ऐड करूँ, मैंने यहाँ पे ये जो फील्ड है ना ये ऐड कर लिया है, सिंपली सेव करता हूँ, तो अभी हमारे पास एक फील्ड है टेक्स्ट और दूसरा है आंसर। अब अगर मैं जो है ना इसको यहाँ पे कन्वर्ट करूँ और अभी इसको डाउनलोड करूँ यहाँ से, सिंपली मैं इसको file.csv डाउनलोड हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं इसको अपलोड करूँ, फाइल में आएंगे और यहाँ पे जो है ना इम्पोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट करने के बाद अपलोड, और यहाँ पे मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इंपोर्ट डेटा कर लेता हूँ, और ये जो है ना हमारे पास आ चुका है। ये देखो, एक टेक्स्ट फील्ड हमारे पास यहाँ पे आ चुका है एक कॉलम में, और दूसरा फील्ड जो हमारे पास आंसर था वो दूसरे कॉलम में आ चुका है। तो इस तरह आप अपने इस वाले डेटा को एक CSV मतलब टेबल फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरह के बहुत सारे जो है ना है, आप XLS और ये जो है ना ये सारे एक्सेल फाइल की शीट्स है। ये देखो, एक्सेल फाइल, ये सारे आप जो है ना एक टेबल या एक्सेल में इसको फिर आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो लेकिन यहाँ पे एक है मूव base64 स्ट्रिंग टू अ फाइल, ये अब एक बहुत मजे की चीज है, लेकिन इसको समझाने से पहले मैं यहाँ पे जो है ना आपको एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइल वो वाला समझाता हूँ, तो आपको इसकी जो है ना अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो उसके लिए मैं वापस को .txt करता हूँ। ये देखो या इसको CSV कर लेते, ठीक है, जैसे हमारे पास था ये CSV आ चुका है। अब ये जो दूसरा नोड है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइल, ये वाला जो है ना ये वाला, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से जो है ना एक्सट्रैक्ट फ्रॉम CSV में सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे कन्वर्ट टू फाइल जो है ना ये एक CSV में इसको कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन ये वाला जो नोड है ना ये आपके CSV को, अगर आपके पास कोई CSV फाइल पड़ा है तो उसको जो है ना आपके जो इनिट रॉ डेटा है उसमें कन्वर्ट करेगा। जैसे कि अगर मैं इसको अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ तो ये देखो हमारे जो टेक्स्ट और आंसर वो दोबारा यहाँ पे आ चुका है, जो कि हमारे पास CSV में था। इस तरह अगर आप यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल जनरेट करोगे, यहाँ पे मैं इसको text.txt यहाँ पे दे देता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास एक .txt फाइल आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइल में आऊँ और यहाँ से जो है ना मैं सेलेक्ट करूँ ये वाला, अब अगर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, और यहाँ से जो है ना ये डेटा वाला हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, सिंपली एग्जीक्यूट स्टेप करेंगे और यहाँ पे जो है ना हमारा जो डेटा हमने इस फाइल में यहाँ पे सेव किया था वो यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह जो है ना आप कन्वर्ट टू फाइल को यूज करके एक रॉ डेटा को फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो, और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइल को यूज करके आप एक रॉ फाइल या एक फाइल से उसको जो है ना रॉ डेटा में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसलिए ये दोनों नोड्स यूज होते हैं। अब इन दोनों नोड में ये वाला ऑप्शन है मूव फाइल टू base64 स्ट्रिंग और दूसरा है कन्वर्ट base64 स्ट्रिंग टू अ फाइल। पहले मैं जो है ना यहाँ पे मूव फाइल टू अ base64 स्ट्रिंग करता हूँ, तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पे मेरे पास आउटपुट में एक base64 स्ट्रिंग आ चुका है। ये एक जो है ना रैंडम लेटर्स या रैंडम एक स्ट्रिंग हो, तो आपका ये जो डेटा वाला फाइल है ना हमारे पास जो इनपुट में है base64 स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि एक रैंडम डेटा है। अब इस base64 स्ट्रिंग को जो है ना हम दोबारा इस वाले फाइल के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम जो है ना यूज करेंगे, तो मैंने यहाँ पे इस डेटा को पिन कर लिया है। पिन करने के लिए आप जो है ना सिंपली इस वाले बटन पर आप क्लिक कर सकते हो, तो ये जो है ना यहाँ पे पिन हो जाएगा। और यहाँ से अब यहाँ पे मैं दोबारा से कन्वर्ट वाला फाइल जो है ना कन्वर्ट टू फाइल वाले नोड यहाँ पे ऐड करता हूँ और सिंपली मूव base64 स्ट्रिंग टू अ फाइल, आप इसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको वो नोड जो है ना आ जाएगा। अब ये वाला जो स्ट्रिंग है ना हमें इनपुट में जो मिल रहा है, हम चाहते हैं कि इसको दोबारा से वही फाइल बनाए जिस फाइल को हमने इस स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था। तो सिंपली आप इस वाली फील्ड को यहाँ पे जो है ना ड्रैग करो और यहाँ पे ड्रॉप कर लो, तो हमारे पास जो है ना इनपुट फील्ड में हमारे पास आउटपुट आ चुका है, और आउटपुट फाइल जो है ना उसका नेम होगा डेटा और इनपुट का जो नेम है वो है आउटपुट। अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा हमारे दोबारा से वही फाइल जो है ना बन चुका है। अगर मैं यहाँ पे आपको व्यू दिखाऊं तो ये देखो हेलो हाउ आर यू ऑल गाइस, जो कि हमारे पास इस वाले फील्ड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो हेलो हाउ आर यू गाइस। ये वाला जो फाइल है ना ये पहले इस base64 स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद हमने उस base64 स्ट्रिंग को वापस उस फाइल में जो है ना कन्वर्ट कर लिया, जो कि सेम टू सेम वही टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है।
तो ये बेस 64 स्ट्रिंग आप इस तरह यूज कर सकते हैं। इसका एक यूज केस ये है, हम इनएटन में बाइनरी फाइल्स को एक दूसरे नोड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर यहाँ पे ये बाइनरी फाइल इसने आउटपुट किया ना, तो ये बाइनरी फाइल इसने आउटपुट किया, मैं इसको सिर्फ इस वाले नोड के अंदर यूज कर सकता हूँ। इस वाले नोड के अंदर मैं ये वो वाला बाइनरी फाइल यूज नहीं कर सकता। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि पहले इस बाइनरी फाइल को एक बेस 64 स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो। उसके बाद जब भी आपको ये कहीं पर भी वो फाइल दोबारा चाहिए, वहां पे जो है ना आप उस बेस 64 स्ट्रिंग को वापस उस फाइल में कन्वर्ट कर लो। तो सिंपली आपको जो है ना आपको वो फाइल दोबारा आ जाएगा। तो आप उसको जो है ना अपने वर्कफ्लो के एंड में भी यूज कर सकते हो, आप मिड में भी यूज कर सकते हो, और जहां आप चाहो वहां पे आप अपने फाइल को यूज कर सकते हो। तो यही कुछ था आज की इस वीडियो के लिए, मैं यही आपको सिखाने वाला था। ये 2 नोट रह गए थे जो कि आपको सिखाने थे। बाकी इसके बाद जो वीडियोस आएगी सब कुछ जो है ना बिल्ड इन फुल जो रियल लाइफ वर्कफ्लोज है वो बिल्ड करेंगे, आपके सामने बिल्ड करूंगा आपके ये कैसे बनाएंगे। तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और बेल आइकन को जरूर जो है ना वो प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलो अब इतना तो सीख लिया ना, तो बस अब टेंशन छोड़ो, बस ऑटोमेट करो। पीस आउट।